गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर जैसा मकान था जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। लेकिन एक रात एक युवक जिसका नाम रोहन था ने उस खंडहर में जाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि ये सब केवल अफवाहें हैं। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में रोहन ने उस मकान का दरवाजा खोला। अंदर जाकर उसने देखा कि सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लाबो, लाबो। रोहन ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में लाबो नामक एक बच्चा था जिसका चेहरा विकृत और डरावना था। तस्वीर के नीचे एक विवरण था, लाबो जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे ही रोहन ने तस्वीर को छुआ, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसने देखा कि तस्वीर के पास एक पुराना खिलौना था। वह खिलौना उसे अपने बचपन की याद दिलाने लगा। लेकिन अचानक वह खिलौना खुद ब खुद चलने लगा और कमरे में अंधेरा छाने लगा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। लाबो, लाबो की आवाजें अब और भी तेज हो गईं। रोहन ने डरते डरते चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि अचानक अंधेरे में कई परछाइयां उसे घेरने लगीं। वह चिल्लाया, कोई है क्या? लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। अचानक एक भयावह हंसने की आवाज गूंजी। तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम मेरे साथ हो। एक छोटी सी विकृत आकृति उसके सामने आई। वह वही लाबू था। लाबू ने कहा, मैंने तुम्हें इस खंडहर में बुलाया, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब एक किला बन चुका था। कुछ ही क्षणों में रोहन की चीखें सुनाई दी और गांव में सबने महसूस किया कि आज फिर से कोई लापता हुआ है। खंडहर में अब भी उस डरावनी आवाज लाबू, लाबू सुनाई देती थी। गांव वाले अब भी कहते हैं कि जब भी कोई उस खंडहर के पास जाता है, एक बच्चा उन्हें बुलाता है, लाबू। कोई नहीं जानता कि लाबू का सच क्या है, लेकिन वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते।